Hello बच्चों, let us read this question. Question say that find the point R where the line joining P जिसकी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 3 1 3 4 and Q जिसकी कोऑर्डिनेट -3 5 2 cut the plane R vector dot of 2i cap minus j cap plus k cap plus 3 equals to 0 is PQ इज पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। पूछा गया है क्या ये दोनों इक्वल होंगे। चलिए नाउ नेक्स्ट हम लोग की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करें, की कंसेप्ट यूज यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट क्या यूज करें। देखो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या यूज किया जा सकता है, बच्चे बताओ। इसमें जो की कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग दैट इज इक्वल्स टू की कंसेप्ट is equals to if P जिसकी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1 एंड Q जिसकी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 एंड z2, then equation of line is equals to then equation of line is यहीं पे लिख देता हूं मैं x माइनस ऑफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस ऑफ z1। ये होता है। चलिए अब हमारे पास जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहला काम तो हमारे पास दिया हुआ है कि एक प्लेन है हमारे पास। ये एक प्लेन है, मान लो ये ऐसा कुछ प्लेन दिया हुआ है इस तरीके का, है ना। इस तरीके का एक प्लेन है। इसमें कहता है कि ये एक लाइन जा रहा है, ये पॉइंट हमारे पास P है और ये पॉइंट Q है। P की कोऑर्डिनेट दी हुई है यहाँ पे 1 3 एंड 4। यहाँ पे Q की भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 5 एंड 2। यहाँ पे हमारे पास R है, यहाँ पे हम लोगों को R दिया हुआ है। तो R का और इस प्लेन का इक्वेशन भी दिया हुआ है। प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है R वेक्टर डॉट ऑफ 2i माइनस ऑफ j कैप प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ k कैप भी एक बीच में है, k कैप भी है यहाँ पे और प्लस ऑफ 3, k कैप प्लस ऑफ k कैप प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दिया। इसकी कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है तो निकाल देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी लाइन, PQ की बात कर रहे हैं हम लोग। PQ का क्या होगा जी, ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 1, दिस इज इक्वल्स टू बाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस ऑफ 3, 5 माइनस ऑफ 3। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट नीचे क्या हो रहा है हमारे पास 5 माइनस 3 और z माइनस ऑफ, यहाँ पे 4 हो जाएगा, z माइनस ऑफ 4। ठीक है जी। z माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ऑफ 2, 4 माइनस ऑफ 2, यही तो होगा। सॉरी 2 माइनस ऑफ 4, 2 माइनस ऑफ 4। अब इसको अगर कैलकुलेट हम लोग कर लें, इसको कैलकुलेट कर लें तो क्या आ जाएगा 2 माइनस ऑफ 4। दिस इंप्लाय दैट इक्वेशन आ गया हमारे पास x माइनस 1 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू बाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2। इसमें से 2 कैंसिल आउट करके खत्म कर दो, इसमें तो एक कॉमन आ जाएगा, है ना। ये हमारे पास क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा इसमें। तो इससे हम लोगों को लिम्डा की वैल्यू और लेट कर लेंगे इसको लिम्डा, है ना। तो इसका लिम्डा लेट कर लोगे तो इससे हमें कोऑर्डिनेट निकल गया x की वैल्यू। x हमारा क्या आ गया जी, माइनस ऑफ 4 लिम्डा प्लस ऑफ 1
बाई हमारा क्या हो जाएगा 2 लेमडा प्लस ऑफ 3 एंड जेड हमारा जो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ 2 लेमडा। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है। क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन? इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r vector equals to r vector dot of 2I cap minus of j cap plus of k cap plus of k cap plus of 3। इससे अगर x की वैल्यू r की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो प्लेन बन के आएगा 2x माइनस ऑफ y प्लस ऑफ z प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अब इसमें x y z की कोऑर्डिनेट हम लोग पुट कर देते हैं। x y z की कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे तो क्या आ गया देखो 2 इंटू माइनस 4 लेमडा प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ बाई है तो बाई आ गया 2 लेमडा प्लस ऑफ 3 एंड ये आ गया जेड, जेड कितना 4 माइनस ऑफ 2 लेमडा प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो माइनस 8 लेमडा हो गया, माइनस ऑफ 2 लेमडा और माइनस ऑफ 2 लेमडा, तो टोटल लेमडा हमारे पास कितना आ गया दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8 लेमडा। माइनस ऑफ 1 मिनट 4 8 हो गया 10 12 लेमडा, तो ये पहले 8 लेमडा हो गया प्लस ऑफ 2 हो गया माइनस ऑफ 2 लेमडा माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 2 लेमडा प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो इससे हम लोगों को लेमडा की वैल्यू अब कैलकुलेट करके निकल जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं तो लेमडा इक्वल्स टू फाइनली जो आ गया वो 1/2 आ गया। अब जब लेमडा निकल गया तो हम पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं। लेमडा जब निकल गया तो पॉइंट निकाल सकते हैं ना जी, तो पॉइंट निकाल दो। देयरफॉर जो हमारा पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ना इसकी जो कोऑर्डिनेट हमने लिया है वो एक्स वाई जेड लिया है ना, तो इसकी पॉइंट आ गया हमारे पास। जब सॉल्व कर लेंगे तो इसकी आर की जो पॉइंट आ रहा है देखो ये पुट किया 1/2 तो कैंसिल आउट हो गया -2 + 1 बच गया, तो इसकी कोऑर्डिनेट आर की जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो पहला तो -1 आ गया, यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 2 कैंसिल, तो दूसरा आ गया हमारे पास 2, ये 2 2 कैंसिल 1 तो 4 आ गया है ना, 3 + 1। नेक्स्ट वाले में पुट करेंगे 2 कैंसिल तो एक 3 आ जाएगा, तो आर की कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल दिया। तो एक तो हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया, पहला काम तो हो गया। अब पूछता है क्या पी आर क्यू आर इक्वल होगा, तो निकाल दो पी आर की कोऑर्डिनेट, पी आर का डिस्टेंस, तो पी आर इक्वल्स टू बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देते हैं हम लोग। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो डिस्टेंस लगा रहे हैं, आर की कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है और पी का भी दिया हुआ है, तो ये जो आ जाएगा -2 माइनस ऑफ -2, तो ये आ गया -2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो आ जाएगा 1 आ जाएगा 4 और 3 तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 2 है 4 है तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ पी आर में, ये आ गया हमारे पास इसकी जो कोऑर्डिनेट आया 3 और 4 तो 1 का स्क्वायर। तो क्या आ गया जी √4 + 5 तो दैट इज 6, √6 आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं किसकी, आर क्यू का या क्यू आर का, है ना, क्यू आर का, इसका ये मॉड वेक्टर ही तो है, ये आ गया अंडर रूट में, इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, दूसरे वाले का जो वैल्यू निकालेंगे वो कितना हो रहा है जी, पी आर का ये हो क्यू आर का ये हो जाएगा हमारे पास, ये देखो दिया हुआ है -3 और माइनस ऑफ 1 तो ये आ गया 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे 4 और 5 तो ये माइनस ऑफ 1 का तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाली जो वैल्यू हो रहा है हमारे पास यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 तो ये -1 1 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो वैल्यू हो रहा है हमारे पास ये क्या हो रहा है, इक्वल ही तो आ रहा है √6। देयरफॉर क्या हो गया, पी आर मॉड ऑफ पी आर वैक्टर इक्वल हो गया और किसका, क्यू आर के। तो कहता है इज दिस, एकदम ट्रू है जी, ट्रू है ये। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।